2 जून 2023 जगह थी महाराष्ट्र के थाने जिले का उट्टान बीच। ये बीच आसपास में रहने वाले लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है एंड ऑलमोस्ट रोज़ ही यहाँ पर दर्जनों लोग आते हैं। मगर 2 जून की सुबह लगभग 8 बजे के करीब जब रोज़ ही की तरह कुछ सफाई कर्मी इस बीच पर सफाई करने के लिए आए तो उन्हें इस बीच पर कुछ ऐसा मिला जिसे देख उनके रोंगटे खड़े हो गए और उस नज़ारे को वो आज तक भी भूल नहीं पाए और ना ही शायद कभी भूल पाएंगे। दरअसल जब वो सफाई कर्मी उस रोज़ उस बीच पर सफाई कर रहे थे तभी उनकी नज़र बीच के किनारे पड़े एक बड़े से नीले रंग के सूटकेस पर पड़ी जो कि कल तक तो वहाँ पर नहीं था। और वैसे भी बीच पर लोग छोटा मोटा कचरा फेंक कर जाते हैं, इतना बड़ा सूटकेस तो कोई भी नहीं फेंक कर जाता। इसीलिए उन वर्कर्स को थोड़ा डाउट होता है तो वो लोग उस सूटकेस को खोल कर देखने की सोचते हैं। और जैसे ही उन्होंने उस सूटकेस को खोला दे वर ऑल टेरिफाइड। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी क्योंकि उस सूटकेस में एक लाश थी और वो भी बिना सर की लाश। और इस लाश को कई टुकड़ों में काटकर उस सूटकेस में भरा गया था, जिसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और वहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। और इसी बीच पुलिस भी उट्टान बीच पहुँच जाती है। पुलिस को अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चलता है कि लाश किसी महिला की है जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और लाश की आइडेंटिटी छुपाने के लिए लाश के सर को काट दिया गया था एंड उसे सूटकेस में फिट इन करने के लिए 2 हिस्सों में काटा गया था। इसके अलावा उन्हें उस सूटकेस में या फिर वहां आसपास से कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे वो मरने वाली उस महिला की शिनाख्त कर सके, सिवाय एक चीज़ के, एंड वो ये कि इस लाश की लेफ्ट आर्म पर एक त्रिशूल, डमरू और ओम का टैटू बना हुआ था। और अब इसी टैटू की मदद से पुलिस को इस लड़की को आइडेंटिफाई करना था। तो शुरुआत पुलिस आसपास में सभी टैटू बनाने वाली दुकानों से ही करती है, इस उम्मीद से कि हो सकता है कि वो टैटू इन्हीं में से किसी दुकान पर बनाया गया हो। लेकिन इस एरिया की सभी दुकानों पर पता करने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता क्योंकि वो टैटू इनमें से किसी भी दुकान पर नहीं बनाया गया था। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक टैटू आर्टिस्ट बताता है कि ये टैटू देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रोफेशनल ने इसे बनाया हो, ये किसी छोटे मोटे रोड साइड पर बैठने वाले टैटू बनाने वाले का काम लगता है। जिसके बाद पुलिस उस एरिया में सड़क किनारे या फिर बीच के किनारे बैठकर टैटू बनाने वाले लोगों से पूछताछ करने में जुट जाती है एंड लकीली इस बार उन्हें सक्सेस मिलती है और उन्हें वो टैटू आर्टिस्ट मिल जाता है जिसने इस टैटू को बनाया था। एंड उससे पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि यह टैटू किसी अंजलि सिंह नाम की लड़की ने बनवाया था एंड उस टैटू आर्टिस्ट के पास अंजलि का मोबाइल नंबर भी डायरी पर लिखा हुआ था। पुलिस जब उस नंबर पर कांटेक्ट करती है तो अंजलि का फ़ोन बंद आ रहा था, लेकिन उसके इस नंबर की मदद से पुलिस नेटवर्क ऑपरेटर से अंजलि के घर का एड्रेस निकलवाने में सफल हो जाती है, जो कि पास ही में नए गाँव की किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का एड्रेस था। और पुलिस बिना देर किए अंजलि के इसी नए गांव वाले एड्रेस पर पहुंच जाती है, पर यहाँ पर भी उन्हें अंजलि के फ्लैट पर ताला ही लगा मिलता है। जिसके बाद वो आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से अंजलि के बारे में पूछताछ करते हैं और तब कहीं जाकर पुलिस के हाथ कोई ठोस जानकारी लगती है। दरअसल पुलिस को आस पड़ोस के लोगों से ये पता चलता है कि अंजलि यहाँ पर एक रेंट के फ्लैट पर अपने पति मिंटू और 1.5 साल के बेटे के साथ रहती थी, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से उनके फ्लैट पर ताला लगा हुआ था एंड किसी ने भी अंजलि या फिर उसके पति को नहीं देखा था। ये बात सुनकर अब पुलिस का सीधा शक अंजलि के पति मिंटू पर जाता है क्योंकि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। जिसके बाद पुलिस पूरे ज़ोरों शोरों से इस मिंटू की तलाश में लग जाती है एंड फाइनली उन्हें मिंटू का पता चल जाता है और पुलिस उसी दिन मिंटू को अरेस्ट कर लेती है। और पुलिस स्टेशन लाने के बाद पुलिस सबसे पहले मिंटू से यही सवाल पूछती है कि तुम्हारी पत्नी अंजलि कहाँ है, एंड विद इन नो टाइम मिंटू टूट जाता है और पुलिस को सब सच बता देता है। मिंटू पुलिस को बताता है कि वो बिहार से था और अंजलि नेपाली थी। उन दोनों की मुलाकात यही मुंबई में ही हुई थी और क्योंकि वो दोनों ही अपने घरों से दूर यहाँ मुंबई में रहते थे तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और फिर उन्होंने शादी कर ली जिससे कि उन्हें एक बेटा भी था। पर अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया मिंटू के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि कहीं अंजलि का किसी से अफेयर तो नहीं चल रहा, कहीं वो किसी और के लिए उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। जिस वजह से मिंटू अंजलि पर बहुत शक करता था, जो कि अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए उनके बीच आए दिन झगड़े होते थे। और 24 मई 2023 की शाम भी इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया और ये झगड़ा देखते ही देखते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गुस्से में आकर मिंटू ने अंजलि को जोर से धक्का दे दिया, जिस कारण अंजलि का सर
दीवार से जा टकराया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। लेकिन जब कुछ देर के बाद मिंटू का गुस्सा शांत हुआ और उसने अंजलि को जगाने की कोशिश की तो अंजलि उठी ही नहीं, बिकॉज शी वॉज डेड। और ये बात जानकर मिंटू बहुत डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जिसके बाद उसने मुंबई में ही रहने वाले अपने भाई चुनचुन को फ़ोन किया और उसे इस सारी बात के बारे में बता दिया। जिसके बाद चुनचुन भी उसके घर पर आ गया और फिर उन दोनों भाइयों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। लेकिन सबसे पहले मिंटू ने अंजलि का सर काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया और उसे एक पॉलिथीन में रैप करके घर में ही रख दिया ताकि लाश को कोई पहचान ना सके। और फिर अंजलि की बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटकर उसने सूटकेस में भर दिया। जिस बीच उसका 1.5 साल का बेटा भी उसी घर में मौजूद था। और पुलिस की माने तो जब मिंटू अंजलि की बॉडी को काट रहा था तब उसके बेटे ने भी ये फिटनेस किया। खैर, बॉडी को सूटकेस में भरने के बाद मिंटू अपने एक पड़ोसी के पास गया और उस पड़ोसी से मिंटू ने उसका स्कूटर कुछ देर के लिए उधारा मांगा। और फिर इसी स्कूटर पर मिंटू और उसके भाई ने अंजलि की बॉडी वाला वो सूटकेस रखा और उसे उट्टान बीच पर फेंक आए। फिर वो लोग दोबारा घर पर आए और फिर उन्होंने अंजलि का सर उठाया और उसे किसी दूसरी जगह पर ठिकाने लगाए। लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो दोनों घर पर आए, घर पर ताला लगाया और फिर वहाँ से फरार हो गए। मिंटू और उसके भाई ने दिमाग तो बहुत लगाया था इस कत्ल को छुपाने में, लेकिन पुलिस की होशियारी देखिए कि उन्होंने सिर्फ एक टैटू की मदद से इस पूरे केस का खुलासा कर डाला। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen, and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।